हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कोशिका द्रव्य में संचित भोजन के निर्माण के लिए गुण सूत्रों में विकुंडलन होता है, जिसमें अनुलेखन द्वारा mRNA और rRNA का निर्माण होता है। यह अर्धसूत्री विभाजन एक की कौन सी प्रावस्था में होता है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए डाइकाइनेसिस, विकल्प बी डिप्लोटीन, विकल्प सी जाइगोटीन, विकल्प डी लिप्टोटीन। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अर्धसूत्री विभाजन एक। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन एक, अर्धसूत्री विभाजन एक। देखिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजित होती है और कोशिका का जो विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन से क्या प्राप्त होती है? पुत्री कोशिका प्राप्त होती है। पुत्री कोशिका हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। परंतु यह जो पुत्री कोशिका हमें प्राप्त होती है, यह क्या होती है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के आधी होती है। यहाँ पर मात्र कोशिका के पास क्या होगा? यह क्या है? मात्र कोशिका। मात्र कोशिका, तो मात्र कोशिका में 46 क्या है? गुणसूत्र हैं और पुत्री कोशिका में जाकर वो कितने हो जाएंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। तो यहाँ पर क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन होता है और मात्र कोशिका से क्या बनती है? पुत्री कोशिका बनती है और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी होती है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन की हम अगर पूर्वावस्था की बात करें, पूर्वावस्था एक के डिप्लोटीन की, पूर्वावस्था एक के डिप्लोटीन की। तो पूर्वावस्था एक के डिप्लोटीन में क्या देखने को मिलता है? पूर्वावस्था एक के डिप्लोटीन में यह देखने को मिलता है जो जाइगोटीन में देखिए क्या होता है? जाइगोटीन में कोशिका जो गुणसूत्र होते हैं, जाइगोटीन में जो गुणसूत्र होते हैं, कौन से गुणसूत्र? समजात गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? साइनेप्टोनेमल समिश्र से जुड़े हुए होते हैं। यह साइनेप्टोनेमल समिश्र से क्या होते हैं? कौन सी अवस्था में? यह याद रखिए, यह कौन सी अवस्था में जुड़े हुए हैं? जाइगोटीन में। जाइगोटीन में क्या होते हैं? जाइगोटीन में यह क्या समजात जो गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे से साइनेप्टोनेमल समिश्र से जुड़े होते हैं। अब देखिए डिप्लोटीन में क्या देखने को मिलता है? डिप्लोटीन में यह देखने को मिलता है जो साइनेप्टोनेमल समिश्र है यह क्या जाता है? घुल जाता है। और साइनेप्टोनेमल समिश्र के घुलने से क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर यह देखने को मिलता है जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए कहाँ पर होते हैं? एक जगह पे जुड़े हुए होते हैं और जगह से क्या हो जाते हैं? यह जुड़े हुए नहीं रहते, सिर्फ एक जगह पे क्या रहते हैं? ये जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कियाजमेटा। जहां पर ये क्या है? जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ जहां पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है जो समजात गुणसूत्र हैं, सिर्फ एक ही जगह से क्या रहते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम कहते हैं कियाजमेटा। तो यहाँ पर क्या बनता है? कियाजमेटा बनता है। तथा और क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर गुणसूत्र में क्या होता है? विकुंडन होता है। यहाँ पर क्या होता है? गुणसूत्र में विकुंडलन होता है। गुणसूत्र में विकुंडलन होता है और गुणसूत्र में विकुंडलन से क्या होता है? mRNA तथा rRNA का निर्माण होता है। mRNA तथा rRNA का निर्माण होता है। चलिए प्रश्न में क्या पूछा गया है? हमें यह बताना है कि कोशिका द्रव्य में संचित भोजन के निर्माण के लिए गुणसूत्रों के विकुंडलन होता है, जिससे अनुलेखन द्वारा mRNA और rNA का निर्माण होता है। यह अर्धसूत्री विभाजन एक की कौन सी प्रावस्था है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए डाइकाइनेसिस। देखिए डाइकाइनेसिस में क्या होता है? डाइकाइनेसिस में जो कोशिका होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो वहां से वह मिटने लगती हैं, वो गायब होने लगती हैं।
तो यहाँ पर यह क्या होता है, गलत होता है। अगर बात करें विकल्प बी की डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन यहाँ पर क्या है, सही है। देखिए डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, गुणसूत्रों का विकुंडलन हो रहा है और गुणसूत्रों के विकुंडलन से क्या हो रहा है, एमआरएनए तथा आरआरएनए का निर्माण हो रहा है। वहीं बात करें जाइगोटीन की, तो जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र का निर्माण होता है, तो यह भी क्या है, गलत है। लिप्टोटीन में देखिए, लिप्टोटीन में क्या होता है, यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं वो धागे नुमा रूप में होते हैं, तो यह भी क्या है, गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।